अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, हमारे यहाँ पर 27 दिवसीय श्रुत आराधना, प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी, प्रभु महावीर की अंतिम देशना, जो प्रभु ने मोक्ष में जाने से पहले हम जैसे प्राणियों के लिए, भव्य आत्माओं के लिए ज्ञान के खजाने के रूप के अंदर खूब लुटाया। प्रभु ने किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की। मैं कहूँ प्रभु को तो जाना ही था और उनको जो चाहिए था, केवल ज्ञान का धन, उनको जो चाहिए था उनको प्राप्त हो गया और उनको तो अब अपनी अंतिम यात्रा पर जाना है, मोक्ष के स्थान पर जाना है। फिर प्रभु को इतनी देर तक, इतने घंटे तक, कितने घंटे? हाँ, 48 घंटे तक और कितने पहर? 16 पहर तक बिना रुके देशना देते रहे, अपना खजाना लुटाते रहे। और बंधुओं, यह जो आगम की गंगा है, क्योंकि इन आगम को, इन श्रुतवाणी को ज्ञानियों ने गंगा के समान बताया। और गंगा नदी के लिए कहते हैं कि गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है, ऐसी शुद्ध नदी है, यदि कोई शुद्ध भावों से वहां पर जाता है, तन की मलिनता तो दूर होती ही है, मन की और कर्मों की मलिनता भी धुल जाती है। लेकिन कब? जब मन शुद्ध होता है और मन पवित्र होता है। इसी प्रकार यह भी आगम एक गंगा के समान है। और यदि हम कहें कि केवल गंगा के समान ही नहीं, गंगा से भी कई गुना ज्यादा पवित्र करने वाले, और जो इस आगम रूपी गंगा के अंदर स्नान करते हैं, इसमें डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाने से हमारी आत्मा का प्रक्षालन होता है। जो जन्म जन्म के कर्म लगे हुए हैं, कर्मों का मैल लगा हुआ है, इस आगम रूपी गंगा के अंदर डुबकी लगाने से सभी कर्म हमारे धुल जाते हैं, चित्त को समाधि मिलती है। आपने इन 2 दिनों के अंदर अनुभव किया या नहीं किया, और किया तो कितना किया, ये आपकी आत्मा जानती है। लेकिन मुझे तो अनुभव ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए सब कुछ भूल करके, सब कुछ भूल जाते हैं, और जो सब कुछ बाहर का प्रपंच बाहर छोड़ करके यहाँ पर इस गहरी गंगा के अंदर, इसके भीतर समाने का प्रयास करते हैं, तो चित्त को अवश्य ही शांति मिलती है। मूल का वांचन किया, जिनको पढ़ना आया, प्राकृत पढ़नी आती है, उन्होंने हमारे साथ साथ में स्वाध्याय की, और स्वाध्याय करते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है। और कईयों के ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, पढ़ना नहीं आया तो कम से कम सुनना तो आया। और जब सुनते हैं, वो पुद्गल हमारे कानों को स्पर्श करते हैं, हमारे शरीर को स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने मात्र से भी कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसको श्रद्धा से पढ़ेंगे, और पढ़ना नहीं आया तो श्रद्धा से सुनेंगे। और मूल समझ में नहीं आया, कई बहन भाई कहते हैं कि बाबूजी आप शुरू में जो संस्कृत पढ़ते हैं ना, ये हमें समझ में नहीं आती। और पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आगमों की भाषा संस्कृत नहीं है। आगमों की भाषा कौन सी है?
प्राकृत भाषा है हमारे सभी जैन आगमों की भाषा, क्योंकि ये सबके समझ में आना उनके बस की बात नहीं। इसलिए बाद में जो अर्थ समझाया जाता है गहराई के साथ में उसे समझने का प्रयास कीजिए। और एक शब्द है आगम। आपसे कोई पूछे आपके जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें आगम कहते हैं, आगम शब्द का अर्थ क्या है? हम जैन हैं तो हमें जैन किस लिए कहते हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए। जैसे जैन मैं आपसे पूछूं जैन धर्म है कि जैन जाति है? हाँ, जैन कोई जाति नहीं है। हाँ, जाति नहीं है, जैन तो एक धर्म है जो जिनेश्वर देव के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे कहते हैं जैन। वे ओसवाल भी हो सकता है, वे ब्राह्मण भी हो सकता है, वे सीलवी भी हो सकता है। और भगवान के जिन शासन के अंदर तो आप उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर सुनेंगे हरिकेशी मुनि हुए, और हरिकेशी मुनि का कौन सी जाति में जन्म हुआ? चंडाल जाति के अंदर, क्योंकि भगवान का जिन शासन, भगवान का धर्म ऐसा राजमार्ग है, इस पर ऊंची जाति वाले भी चल सकते हैं, नीची जाति वाले भी चल सकते हैं, धनवान भी चल सकते हैं और निर्धन भी चल सकते हैं, और शरीर से बलवान भी चल सकते हैं और दुर्बल भी चल सकते हैं। तो जैसे जैन एक धर्म है उसी प्रकार एक शब्द आता है आगम। और आगम शब्द का अर्थ दो शब्दों से मिलकर के बना है ये आगम। पहला है आ, दूसरा है गम। जो आ है यह एक उपसर्ग है। आ क्या है? उपसर्ग है, और जिसका अर्थ है पूर्ण। क्या अर्थ है? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। आ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पूर्ण यानी पूरा। और जो गम है, गम एक धातु है, और धातु इस गम का अर्थ होता है गति प्रदान करना। क्या होना? गति प्रदान करना या गति प्राप्ति, गति प्राप्त करना, पूर्ण गति प्राप्त करना। तीनों शब्द मिलकर के क्या बने? पूर्ण गति प्राप्त करना। किसमें? जो ज्ञेय पदार्थ हैं यानी जानने योग्य पदार्थ हैं उनके अंदर पूर्ण गति मिलती है, यानी परिपूर्ण ज्ञान मिलता है। जो तत्व है, जीव तत्व है, अजीव, यूं तो 9 तत्व बताए, लेकिन मूल तत्व कितने हैं? 2 ही। भाइयों की आवाज नहीं आती। हम 2.5 महीना हो गए, लगभग 2.5 महीना हो गए, कहते कहते हम थक गए, लेकिन आप लोगों ने जवाब देना शुरू नहीं किया। थोड़ा सा जितना आयंदता हमने नहीं बोला। हाँ, मुझे ऐसा लगता है हनुमंत नगर वाले मजबूत बहुत है। हाँ, नाम ही हनुमंत नगर, जैसे हनुमान जी बड़े मजबूत है ना। हाँ, पूरा वहां पर पहाड़ी उठा करके लेके आए, इसी प्रकार हनुमंत नगर वाले भी मजबूत है। मजबूत रहो, लेकिन यहाँ पर कैसे कंजूसी और यहाँ पर मजबूत बना मत रखो। हाँ सा, इसलिए आप प्लीज जवाब दीजिए ताकि मुझे क्या लगे 1 घंटा बोलते हैं आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। क्योंकि हमें यदि केवल हमें ही स्वाध्याय करनी हो तो हम तो स्थानिक में भी कर लेंगे, अंदर में भी कर लेंगे। यहाँ पर सुनाने का अर्थ क्या है कि आपको भी सबको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया जो 9 तत्व हैं, 9 तत्वों में मूल तत्व कितने? 2। कौन कौन से? जीव और अजीव, बाकी तो सब इनकी पर्याय है। मूल में 2 ही तत्व हैं, तो जिसके द्वारा जिसका अध्ययन करने से तत्वों का पूर्ण ज्ञान मिलता हो, आत्मा का पूर्ण ज्ञान मिलता हो, जहां पर ज्ञान के अंदर किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, जहां पर आकर ज्ञान पूर्ण हो जाता है, जिस ग्रंथ से ये ज्ञान पूर्ण मिलता है उसको कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम। और दूसरी आगम की एक परिभाषा दी गई है, जो आप्त पुरुष हैं। कौन से पुरुष? आप्त पुरुष। आप्त पुरुष कहते हैं तीर्थंकरों को। जो आप्त पुरुषों की वाणी है, अरिहंत भगवंतों की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है, तो आप्त पुरुषों की वाणी को भी कहते हैं आगम। तो आगम शब्द का सीधा सा अर्थ ये हुआ, जहां पर जितनी भी शंकाएं हमारे दिमाग के अंदर हैं, जितने भी हमारे मन के अंदर कोई विचार चल रहे हैं, प्रश्न चल रहे हैं, जब बंधुओं हम आगमों का स्वाध्याय करते हैं ना, कई बार तो आगमों का स्वाध्याय करते 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 ऐसा लगता है कि गौतम स्वामी ने मेरे मन का ही प्रश्न पूछ लिया।
ऐसा कोई प्रश्न हमारे मन में है ही नहीं है जिसका समाधान आगमों के अंदर ना मिले। और कई बार ऐसा लगता है गौतम स्वामी जो 14 पूर्वों के धारणहार थे, जिनको 4 ज्ञान थे, लेकिन कई बार इतने छोटे प्रश्न उनके अंदर आगमों के अंदर पूछे गए हैं गौतम स्वामी के द्वारा। गौतम स्वामी ने पूछा और समाधान किसने दिया? प्रभु महावीर ने। लेकिन कई बार जब आगमों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वाचना करते हैं, अर्थ को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं? गौतम स्वामी ने इतने छोटे प्रश्न पूछे, तो हमारी स्थूल बुद्धि में से मालूम है क्या प्रश्न उठता है? अरे इसका उत्तर तो मैं भी दे सकता हूँ। क्या होता है? इसका उत्तर तो मैं भी जानती हूँ, अच्छी प्रकार से समझ रही हूँ। फिर गौतम स्वामी इतने ज्ञानी थे, उनको ऐसा प्रश्न पूछने की कहाँ जरूरत थी? उनको तो बड़े बड़े प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन इसका समाधान ये है, संसार के अंदर सभी प्रकार के प्राणी हैं, कईयों का ज्ञान बहुत विशाल है और कईयों का ज्ञान बहुत छोटा है। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे, एक को देख करके नहीं, एक को जान करके नहीं, सभी का समाधान हो जाए। समोसरण के वर्णन के अंदर आप यही सुनेंगे कि वहां पर जितने भी प्राणी बैठे रहते हैं, सबके प्रश्नों का समाधान बिना पूछे ही हो जाता है। क्योंकि ये वाणी जो है आप्त पुरुषों की वाणी, ज्ञानियों की वाणी। वो ज्ञानी कौन से? जिन्होंने जीत लिया, जिनेश्वर बन गए। जीत लिया किसको? राग और द्वेष को। और जिनको कौन सा ज्ञान हुआ? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान ऐसा है, हमें हाथ की रेखाएं इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। सूर्य के प्रकाश के अंदर यदि हम लेकर के अपने हाथ को जाएं, हाथ की रेखा को देखें, हाथ की रेखाएं हमें इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी जितना भगवान को आंखें बंद करके 3 लोग दिखाई देते हैं। एक जीवात्मा के पहले कितने भव किए, कौन से भव में है, आगे कितने भव करेगा, स्वर्ग में क्या हो रहा है, नरक में क्या हो रहा है, मोक्ष में क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है और लोकाकाश के अंदर क्या हो रहा है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं। इसलिए सभी के प्रश्न प्रभु जानते थे, किसके मन में कौन सा प्रश्न उठ सकता है, किसके मन में कौन सा प्रश्न उठ सकता है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर प्रभु ने आगमों के अंदर बिना पूछे ही दे दिया। तो ये होते हैं आगम। और कल आपके सामने वर्णन चल रहा था, 2 दिन से वर्णन चल रहा है समवशरण का। और मैं आपसे परिभाषा पूछूं, समवशरण किसे कहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए, यहाँ पर डरिए मत। क्या होता है हमारे यहाँ पर, क्या परंपरा है, जहां पर शर्म करनी चाहिए ना, जहां पर शर्म करनी चाहिए वहां पर तो शर्म करते नहीं, और जहां पर शर्म नहीं करनी चाहिए वहां पर हमको क्या आती है? हाँ, मैं कहूँ होटल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, वहां पर कोई शर्म नहीं आती, जबकि वहां पर क्या करनी चाहिए? शर्म कोई मुझे देख लेगा। लेकिन धर्म स्थान पर आते हैं, उत्तर आता भी है लेकिन बोलते नहीं है। हो सकता है गलत हो जाए, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा कंपटीशन चल रहा है? गलती होगी तभी तो उसको सुधारेंगे, इसलिए डरो मत। सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया था समवशरण किसे कहते हैं। नहीं, भाई लोगों को यदि याद हो तो समवशरण शब्द को पकड़ो, जहां पर सभी जीवों को एक समान शरण मिलती है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहां पर सभी जीवों को एक समान अवसर प्राप्त होता है, उसे कहते हैं समवशरण। तो समवशरण का वर्णन आपके सामने चल रहा है। और कुछ भाई बहनों की जिज्ञासा क्या है कि कल जो वर्णन बताया ना, थोड़ा स्पीड में बताया, इसलिए हम नोट नहीं कर पाए। मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है और 10 बार घड़ी के सामने देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा रिपीट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, 27 दिन है, 2 दिन गए, अभी हमारे हाथ में कितने दिन है? 25 दिन हमारे हाथ में है। तो एक बार कल के मैटर को थोड़ा रिपीट करती हूँ। आपने दूसरी मंजिल तक तो अच्छी प्रकार से समझ लिया। पहली मंजिल के अंदर क्या होता है? सभी वाहन होते हैं, सभी व्हीकल। बोलोगे तो मालूम पड़ेगा कि आपको याद है। हाँ। पहले मंजिल में क्या होता है वो बोलो। वाहन यानी आपका पार्किंग एरिया। सीधी सी बात है, पार्किंग एरिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप।
आप यहाँ पर अच्छी प्रकार से चित्र के अंदर देख सकते हैं। आपको जो चित्र दिया गया है वो तीसरी मंजिल का है, वो भी आपको वापस बताया जाएगा। यहाँ पर सामने जो समाज शरण का बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर देखते जाइए और वापस जवाब देते जाइए। पहली मंजिल चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ कितनी होती हैं? 10,000 सीढ़ियाँ। 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में पहली मंजिल आती है और पहली मंजिल के अंदर क्या खड़े किए जाते हैं? व्हीकल, वाहन, चाहे वो देव और देवी के हैं, चाहे मनुष्य और मनुष्यनी के, सभी जितने भी व्हीकल होते हैं और जितने भी ये साधन हैं, उन साधनों को वहां पर खड़ा किया जाता है। और फिर दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? 5,000। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। आप ऐसा बोलेंगे ना, हमें बड़ी एनर्जी मिलेगी। 5,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में दूसरी मंजिल आती है और दूसरी मंजिल में क्या है? हाँ, त्रियंच प्राणी। जितने भी त्रियंच प्राणी हैं, सभी त्रियंच प्राणी आकर भी भगवान की वाणी को श्रवण करते हैं। उसके बाद में आती है तीसरी मंजिल। कितनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद में? 5,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में तीसरी मंजिल आती है और तीसरी मंजिल के अंदर कितनी भूमियां? 8 भूमियां। यहाँ अटक जाते हैं, कोई बात नहीं, और यहीं पे अटकते हैं। यूं भी ध्यान रखना, 20,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में एक जीव 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाता है, लेकिन चढ़ने के बाद में भी अटकता यहीं पर है। किनके अंदर? 7 भूमियों में अटक जाता है। 8वीं भूमि पर तो कोई पुण्यवान ही पहुंच सकता है, भवी आत्मा ही पहुंच सकता है। अभवी आत्मा वहां पर, कृष्ण पाक्षिक आत्मा वहां पर पहुंचने वाला नहीं है। तो 7 भूमियां, जिसमें सबसे पहली भूमि बताई गई थी चैत्य प्रसाद भूमि। हाँ, कौन सी भूमि? चैत्य प्रसाद भूमि। चैत्य प्रसाद भूमि यानी वहां पर बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, प्रसाद बने हुए हैं। कौन से आकार के? मंदिर के आकार के। चैत्य किसे कहते हैं? मंदिर को। तो मंदिर के आकार के वहां पर सुंदर भवन बने हुए हैं, मान स्तंभ बने हुए हैं। मान स्तंभ किसे कहते हैं? जैसे आपने चित्तौड़ के किले के अंदर कीर्ति स्तंभ देखा होगा, और जैतारण गए, वहां पर भी पावन धाम के अंदर क्या बना हुआ है? ज्ञान स्तंभ बना हुआ है। ज्ञान स्तंभ बना हुआ है और कितने फीट ऊंचा है वो? 94 फीट ऊंचा। कितना ऊंचाई? कितनी? 94 फीट। वो 94 फीट का क्यों? क्योंकि गुरुदेव के आयुष के हिसाब से वो बनाया गया है 94 फीट का। तो इसी प्रकार के स्तंभ वहां पर बने हुए होते हैं। दूसरी होती है खातिका भूमि। कौन सी भूमि? चित्र के अंदर देखते रहिए। यहाँ पर जो बीच के अंदर फिरोजी कलर, लाइट आसमानी कलर का जो यहाँ पर दिया गया है, वो होती है खातिका भूमि। और खातिका का मतलब खाई। गहरी गहरी खाइयां हैं जिनके अंदर जल भरा हुआ है, सरोवर के समान है। उसके अंदर कमल खिले हुए हैं, लेकिन सबके सब सोने के, कृत्रिम बने हुए हैं। ऐसे सोने चांदी के कमल खिले हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग वर्ण के। जैसे आपको पहले बताया गया था, वहां पर जितनी भी लिलोती है, पेड़ हैं, पौधे हैं, कल्प वृक्ष हैं, लताएं हैं, फूल हैं, फल हैं, वहां पर सचित एक भी नहीं है। सबके सब क्या है? अचित। क्योंकि उनका निर्माण किन्होंने किया है? देवताओं ने निर्माण किया है। तो ऐसी खातिका भूमि जहाँ पर जल भरा हुआ है, कमल खिले हुए हैं। और तीसरी भूमि आती है लता भूमि। कौन सी भूमि? लता किसे कहते हैं? बेल। लता कहते हैं बेल को। यानी फूलों की बाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी लताएं वहां पर हैं, और लताओं के ऊपर सभी ऋतुओं के, सभी कलर के, सभी वर्ण के वहां पर कृत्रिम पुष्प लगे हुए हैं। और चौथी भूमि कौन सी है? उपवन भूमि। उपवन किसे कहते हैं? बगीचे को। और आगे आप देख रहे हैं बगीचा, बड़े बड़े बगीचे बने हुए हैं, और बड़े बड़े बगीचों के अंदर बड़े बड़े पेड़ हैं, पौधे हैं, विशाल फूल भी लगे हुए हैं, और वहां पर फल भी लगे हुए हैं। ऐसे सुंदर बाग और बगीचे हैं। 5वीं भूमि आती है ध्वजा भूमि। कौन सी भूमि? ध्वजा भूमि। ध्वजा भूमि का अर्थ क्या है? ध्वजा किसे कहते हैं? जो मंदिर के ऊपर लगती है ध्वजा, ऐसी ध्वजा भूमि वहां पर है जहां पर बड़ी बड़ी ध्वजाएं, सुंदर सुंदर ध्वजाएं लगी हुई हैं। जिन ध्वजाओं के ऊपर 10 प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 10 प्रकार के अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। और छठी भूमि कौन सी है? कल्प वृक्ष भूमि। कौन सी भूमि? कल्प वृक्ष भूमि है। वहां पर कल्प वृक्ष कोई 1 2 नहीं है,
जिनकी संख्या असंख्यात संख्या के अंदर वहां पर है, लाखों करोड़ों असंख्यात कल्प वृक्ष वहां पर लगे हुए हैं। और कल्प वृक्ष को आप जानते हैं कि जब कल्प वृक्ष के पास में जाते हैं, उसके नीचे बैठते हैं, मन की कोई इच्छा, सांसारिक इच्छा रखते हैं तो इच्छाएं क्या हो जाती हैं? पूरी। बस उसके अंदर ही अटक जाता है मनुष्य। ऐसे कल्प वृक्षों के पास में, ऐसी लताओं के पास में, ऐसे सरोवरों के पास में जाता है, उन्हीं के अंदर अटक करके रह जाता है। और शांति भूमि कौन सी है? भवन भूमि। वहां पर बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, सुंदर महल बने हुए हैं, लेकिन सबके सब महल किसके बने हुए हैं? हाँ, भाइयों में भी आवाज आनी चाहिए। स्फटिक। आपको एनर्जी थोड़ी देर ही काम करती है एनर्जी, और फिर एनर्जी कम हो जाती है। कम मत करो, एनर्जी को बढ़ाते रहो। ये जिनवानी है, जिनवानी तो एनर्जी देने का काम करती है। तो वहां पर जितने भी भवन बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? स्फटिक। वो भी आजकल का डुप्लीकेट स्फटिक नहीं, शुद्ध स्फटिक के बने हुए हैं। और 8वीं भूमि आती है, हाँ, बस ये है सबसे श्रेष्ठ भूमि, जहां पर पहुंचना सहज काम नहीं। और 8वीं जो मंडप भूमि है, एक मंडप बना हुआ होता है, और उस मंडप के भी भाग कितने किए हुए हैं? कुल 12 भाग। 4 कोण हैं, 4 दिशाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं। तो 4 कोणों को, एक एक कोण को 3-3 भागों में बांटा हुआ है। कुल उस भूमि के भाग कितने हुए? 12 भाग। अब इन 12 भागों के अंदर 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, मनुष्य और मनुष्यनी, त्रियंच और तो सेकंड फ्लोर में आ गए, साधु और साध्वी, श्रावक और श्राविका, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां। अब कौन से कोण में ये बैठते हैं, उनका वर्णन। सबसे पहला ईशान कोण, जिनका कल छूट गया वापस लिख लीजिए। ईशान कोण के अंदर श्रावक, श्राविका और वैमानिक देव, क्योंकि देव अलग बैठते हैं। आपकी धर्म सभा के अंदर स्त्री पुरुष क्या बैठते हैं? अलग अलग। उसी प्रकार देव और देवियां भी क्या बैठते हैं? अलग अलग। तो ईशान कोण के अंदर श्रावक बैठते हैं, श्राविका बैठती है, और वैमानिक जाति के देव बैठते हैं। दूसरा है अग्निकोण। अग्निकोण के अंदर साधु बैठते हैं, साध्वी जी और वैमानिक देवियां। ईशान कोण में क्या बताए थे? वैमानिक देव, और देवियां कहाँ बैठती हैं? अग्निकोण के अंदर। तो ये तो हो गए 6। उसके बाद में नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण के अंदर भवनपति, वाणवयंतर और ज्योतिषी, इन तीनों प्रकार की केवल देवियां बैठती हैं। वापिस रिपीट करूं, भवनपति, वाणवयंतर और ज्योतिषी, तीनों प्रकार की क्या बैठती हैं? देवियां बैठती हैं। और चौथा कोण है वायव कोण। वायव कोण के अंदर इसी को वापस रिपीट कर लीजिए, भवनपति, वाणवयंतर और ज्योतिषी, ये तीनों जाति के देव बैठते हैं। तो ये 12 प्रकार के कोण हैं। ये परिषद वहां पर बैठती है भगवान की वाणी सुनने के लिए। और अब भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं, हमें ये देखना है। ये सब यहाँ पर इतना मालूम नहीं पड़ेगा, इस चित्र में मालूम पड़ेगा। इस चित्र के अंदर आप देखिए, ये जो भूमि है, 8वीं भूमि है, इसका कुल क्षेत्रफल होता है 2600 धनुष का। कितना? अब आप देखिए, 1 योजन का समोसरण बना, लेकिन वहां पर भगवान की वाणी सुनने के लिए जो बैठते हैं, वो क्षेत्रफल केवल कितना है? 2600 धनुष का ही है। ये पूरा क्षेत्रफल 8वीं भूमि का 2600 धनुष का है। इन 2600 धनुष के अंदर बीचों बीच, यहाँ पर देखिए गोल चक्र बने हुए हैं, बीचों बीच एक पीठिका बनी हुई होती है। क्या बनी हुई होती है? पीठिका। पीठिका किसे कहते हैं? चबूतरा समझ लीजिए, एक ऊंचा स्थान, एक चबूतरा, एक पीठिका बनी हुई होती है। और वो कितने धनुष की है? 200 धनुष ऊंची। कितनी ऊंची है? हाँ, 200 धनुष। बीचों बीच एक पीठिका बनी हुई होती है, 200 धनुष ऊंची होती है। उन 200 धनुष ऊंची पीठिका के ऊपर एक स्फटिक का सिंहासन लगा हुआ होता है। किसका सिंहासन? स्फटिक का सिंहासन। तो उस 200 धनुष ऊंची पीठिका के ऊपर स्फटिक का सिंहासन रखा हुआ है। स्फटिक के सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं। लेकिन उस सिंहासन पर भी वो ऐसे स्पर्श करते हुए नहीं बैठते हैं,
हम जैसे धरती को स्पर्श करते हैं, भगवान उनको स्पर्श करते हुए नहीं बैठते हैं, उसके ऊपर भी अधर बैठते हैं। 4 अंगुल ऊपर। हाँ, कितना? 4 अंगुल। ये प्रमाण कितना है? 4 अंगुल प्रमाण उस सिंहासन के ऊपर, यानी जो स्फटिक का सिंहासन बना हुआ है उसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। और कितना अंगुल ऊपर? हाँ, अधर विराजमान वहां पर होते हैं। अब हम थोड़ी ये कल्पना करते हैं कि वहां पर जहां मनुष्य मनुष्यनी देवी देव बैठे हैं, चलो देव देवी की बात तो छोड़ो, उनके पास में तो कई प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन वहां पर साधु साध्वी विराजमान है, श्रावक और श्राविका विराजमान है, लेकिन भगवान उनसे कितने ऊंचे? थोड़ा जोर से। 4 अंगुल नहीं, 200 धनुष की तो पीठिका है। 200 धनुष की तो नहीं, 200 धनुष, 2600 धनुष तो उसका क्षेत्रफल है, 8वीं जो मंडप भूमि है उसे व्याख्यान का हॉल है, ये समझ लीजिए। 2600 धनुष का तो पूरा क्या है? हॉल है, ऐसा समझ लीजिए। उसके बीचों बीच जो चबूतरा जिसे पीठिका कहा गया, वो कितनी ऊंची है? कितनी ऊंची होगी? मैं यूं कहूं, हम लोग इस पाट पर बैठते हैं ना, सामने भाइयों को कहते हैं आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। भाई लोग क्या कहते हैं? मरा साहब यूं देखता रहे माना, यूं देखता रहे मानी गर्दन दुखनी आई जा रहे। इसलिए हम कहाँ बैठते हैं? थोड़ा पीछे पीछे बैठेंगे तो गर्दन ऊंची करने की, मैं को इतनी सी हम गर्दन ऊंची करते हैं तो हमारी गर्दन दुखने लगती है। और वहां पर कितनी गर्दन ऊंची की होगी भगवान को देखने के लिए? हाँ, लेकिन दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये भगवान का अतिशय है। और ऐसी ऊंची गर्दन करके 200 धनुष ऊपर भगवान को बैठे हुए देखते हैं। और कितने घंटे वाणी सुनी? 48 घंटे तक वाणी सुनी। ये क्या कारण है? ये भगवान का अतिशय है। वहां पर भगवान विराजमान होते हैं और भगवान के ऊपर 3 छत्र, हमेशा कितने छत्र रहते हैं? यहाँ पर चित्र के अंदर देखिए, पीठिका बनी हुई है, पीठिका के ऊपर सिंहासन और सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अधर विराजमान है प्रभु। और भगवान के ऊपर 3 छत्र हमेशा रहते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों के 8 महाप्रतिहारी होते हैं, ये भी बताया जाएगा। तो वहां पर 3 छत्र होते हैं। 3 छत्र किस चीज का प्रतीक है? 3 छत्र ज्ञान दर्शन चारित्र तो है ही, प्रभु के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र वो तो है ही, वो 3 लोक के नाथ हैं। 3 लोक की बात को जानते हैं, समझते हैं और साक्षात उनको देख रहे हैं। इसका प्रतीक है वो 3 छत्र। और उसके बाद में भगवान के ऊपर अशोक वृक्ष, यहाँ पर 3 छत्र के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? अशोक वृक्ष। वो तो प्रभु जहां पर भी चलते हैं, जहां पर भी जाते हैं, अशोक वृक्ष क्या करता है? भगवान को छाया करता रहता है। आप सोचते होंगे अच्छा है ना, भगवान को धूप नहीं लगती, लेकिन ये सहज नहीं है। ये सब कौन निर्मित करता है? देवता। और देवता भी कब करते हैं? जब सामने वाली आत्मा की अनंत पुण्यवानी। अब आप कल्पना करो उस दृश्य को, वो 8वीं भूमि के अंदर हम बैठे हैं, सामने 200 धनुष ऊंची पीठिका है, उस पर शुद्ध स्फटिक का सिंहासन है और उस पर त्रिलोकी नाथ, वो तीर्थंकर भगवान, जिनके शरीर के अंदर, शरीर के ऊपर कितने लक्षण? 1008 शुभ लक्षणों के धारकहार हैं। वज्र ऋषभ नाराज संघन जिनका है, ऐसी कंचन जैसी का है। तीर्थंकर प्रभु महावीर का शरीर का वर्ण कौन सा? कंचन वर्ण। ऐसी उनकी आभा निकलती है, जिनके ऊपर 3 छत्र हैं और ऊपर अशोक वृक्ष है। और साथ में वो 64 इंद्र चमर डुलाते रहते हैं। क्या डुलाते हैं? आकाश के अंदर दिखेंगे। जो वहां पर देवता है, क्योंकि देवता तो अधर ही है, आकाश के अंदर ही है, तो आकाश के अंदर खड़े खड़े 64 इंद्रों के जोड़े, 64 इंद्रों के जोड़े वहां पर प्रभु को चमर डुलाते रहते हैं। और प्रभु वहां पर अर्धमागधी भाषा के अंदर मेघ गर्जना करते हैं। 12 प्रकार की परिषद वहां पर बैठी है और 12 प्रकार की परिषद भगवान की जिनवाणी का श्रवण करती है। और ऐसी वाणी, प्रभु की वाणी का अतिशय बताया गया कि वो वाणी कहाँ तक जाती है? 1 योजन तक, क्योंकि समोसरण का क्षेत्रफल कितना है? 1 योजन। यानी प्रभु की वाणी, वहां पर कोई माइक सिस्टम नहीं,
कुछ भी नहीं, भगवान की वाणी का अतिशय है। ठेठ 12 किलोमीटर तक भगवान की वाणी जाती है। अब कईयों के मन में विचार आता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा, एक किलोमीटर के बाद में बैठा और एक ठेठ 12 किलोमीटर के बाद बैठा। 12 किलोमीटर दूर बैठे हुए को वो वाणी सुनाई देती है तो सामने बैठने वाले के तो कान फट जाएंगे। क्या होगा? क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म है बंधुओं। इन बातों तक पहुंचना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य है। तो मन के अंदर एक नहीं, कई प्रश्नों का द्वंद घूमने लगता है, कई प्रश्नों का जाल घूमने लगता है। मन के अंदर विचार आता है, ठेठ 12 किलोमीटर तक वहां पर वाणी जाती है तो आगे बैठने वालों के तो कान फट जाते होंगे। फटते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वाणी मधुर है, वाणी सत्ताकारी है, वाणी प्रियकारी है। और तीर्थंकरों की वाणी के 35 अतिशय होते हैं, वो भी आपको वर्णन बताया जाएगा। और एक विशेषता होती है भगवान की वाणी की कि भगवान मात्र अर्धमागधी भाषा के अंदर उपदेश देते हैं, लेकिन उनके वाणी का यह अतिशय होता है, वहां पर जो भी कोई भाषा बोलने वाला हो, जैसी जिसकी भाषा है, चाहे मनुष्य की भाषा है, चाहे त्रियंच की भाषा है, चाहे देवता की भाषा है, सबको अपनी अपनी भाषा के अंदर प्रभु की वाणी समझ में आ जाती है। अब वहां पर किस प्रकार से देशना देते हैं और किस प्रकार, किस कारण से भगवान का मुख चारों दिशाओं में दिखाई देता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? भगवान की फोटो कितने कितने जगह में दिख रही है, चारों दिशाओं के अंदर। क्या वहां पर 4 भगवान है? क्या भगवान ने वैक्रिय किया या वहां पर दर्पण लगा हुआ है? नहीं, क्योंकि भगवान को किसी की पूठ लगती ही नहीं। सबको क्या लगता है, भगवान क्या है मेरे सामने। लेकिन ये किस कारण से होता है, ये भी कल आपके सामने वर्णन चलेगा बंधुओं, समोसरण का आगे। और आज हमने मूल का स्वाध्याय किया, तीसरे अध्ययन और चौथे अध्ययन का, उनका भी संक्षिप्त के अंदर आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन आयु क्षण क्षण बीत रही है, साध न सकता कोई, मौत निकट जब आएगी तो बचा न सकता कोई, किसकी शरण मिलेगी सोचो, किसकी शरण मिलेगी सोचो, पर माद दशा को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन सफल बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धवल बना लो, जीवन सफल बना लो। कदम कदम दोषों से बचना, उनको बंद समझना, गुण रत्नों की प्राप्ति तक ही तन का पोषण करना, गुण का हेतु नहीं लगे तन, गुण का हेतु नहीं लगे तन, संतारा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन सफल बना
के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। जब भी ये भजन गाया जाए आप इतनी तन्मयता के हो साथ में होकर के गाना कि जब भी कभी उत्तराधयन की बात आए ना, आपके कानों में ये भजन की आंकड़ी गुणनी चाहिए, याद आनी चाहिए कि वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुनो। तो इस अंतिम वाणी का चौथा अध्ययन असंस्कृत। वैसे पहले आपके सामने चौथे और पांचवें दोनों अध्ययनों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ में बताया जा चुका है, लेकिन आज उसका रिवीजन करते हैं, कितना याद है आप। तो अध्ययन बताया गया असंस्कृत। एक इसका विपरीत शब्द होता है संस्कृत। संस्कृत का अर्थ होता है सधा हुआ, प्रमार्जित, साफ सुथरा, व्यवस्थित। और असंस्कृत इसके बिल्कुल विपरीत है, असदा हुआ, अव्यवस्थित, गंदा, बिगड़ा हुआ और अशुद्ध, अपवित्र। और हमारी जो इतनी भाषाएं हैं भारत के अंदर, उनके अंदर सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। वो सभी भाषाओं में से सदी हुई भाषा है, शुद्ध भाषा है। उसके जो नियम है ना, ऐसे पक्के नियम हैं, क्योंकि बाकी भाषाओं के तो नियम कभी कहीं पर बदल जाते हैं, कभी कहीं पर बदल जाते हैं, लेकिन संस्कृत का जो नियम है वो कहीं पर भी देख लो, किसी ग्रंथ को खोल करके देख लो, इसके व्याकरण के नियम ऐसे बताए गए हैं, कहीं पर किसी भी हालात के अंदर संस्कृत भाषा के नियम बदलने वाले नहीं। तो एक तो हुआ अर्थ ये कि हमें व्यवस्थित करना है अपने बाहर को, अपने बाह्य को, क्योंकि जब हमारा बाहर से हम व्यवस्थित होंगे, सदे हुए होंगे, प्रमार्जित होंगे, तभी हम भीतर से व्यवस्थित हो सकते हैं। जब हम बाहर से सुंदर होंगे तभी हम भीतर से क्या बन सकते हैं? सुंदर। यहाँ पर सुंदर का मतलब ये गोरे चिट्टे वाली बात नहीं है। हाँ, यानी व्यवस्थित दिखना, कपड़े व्यवस्थित पहनना, ढंग से रहना और ढंग से कार्य करना। और बंधुओं, जो यूं भी व्यक्ति घर के अंदर, ऑफिस के अंदर एक व्यक्ति यदि व्यवस्थित है, वह देखना हो वो व्यक्ति भीतर से कितना व्यवस्थित है, यह देखना हो। उसके घर के अंदर, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में, जहां पर उसका बिजनेस है, उस यदि भाई को देखना है तो बिजनेस के स्थान पर जाकर के देख लो उसकी दुकान कितनी व्यवस्थित है, उसका ऑफिस कितना व्यवस्थित है। यदि सभी सामान, सभी फाइलें व्यवस्थित पड़ी हुई हैं तो समझ लेना वो भीतर से भी क्या है? व्यवस्थित है। यदि वो बाहर से अव्यवस्थित है तो भीतर से व्यवस्थित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कहते हैं शरीर का संबंध मन से होता है। शरीर का संबंध क्या है? मन से होता है। मन का संबंध हमारे दिल से होता है, दिल का संबंध हमारी चेतना से होता है, चेतना का संबंध हमारी आत्मा से होता है, आत्मा का संबंध हमारी प्रज्ञा से होता है। यदि शरीर व्यवस्थित है तो मन व्यवस्थित होगा, मन व्यवस्थित है तो दिल व्यवस्थित होगा, और दिल व्यवस्थित है हमारी चेतना व्यवस्थित होगी, और चेतना व्यवस्थित है हमारी आत्मा व्यवस्थित होगी, और आत्मा व्यवस्थित है हमारी प्रज्ञा क्या हो जाएगी? व्यवस्थित होगी। क्योंकि शरीर की सफाई तो दुनिया को दिखाने के लिए की जाती है, लेकिन भीतर की सफाई हमारे परमात्मा को दिखाने के लिए की जाती है। ये तो सामान्य में संस्कृत और असंस्कृत का अर्थ आपने जाना, लेकिन इस अध्ययन के अंदर जो असंस्कृत शब्द दिया है उसका अर्थ क्या है? असंस्कृत एक बार आपको बताया गया था, एक बार नहीं कई बार बताया उस अध्ययन के अंदर। असंस्कृत का अर्थ होता है ऐसी चीज जो एक बार टूटने के बाद में जिसको वापस जोड़ा नहीं जा सकता। अब तो आपको याद आ गया होगा कौन सी ऐसी चीज है जो एक बार टूटने के बाद में वापस जुड़ती नहीं है। हाँ, आखिर आवाज उधर से ही आ। हाँ, याद रखना। और आयुष की डोरी,
बाकी सब चीजें जुड़ सकती हैं, धागा भी टूटा चाहे गांठ पड़ गई लेकिन वो जुड़ सकता है। लेकिन आयुष की डोरी एक ऐसी डोरी है जो एक बार टूटने के बाद में वापिस नहीं जुड़ सकती। तो वही शिक्षा इस अध्ययन के अंदर दी है। हे भव्य आत्मा, समय पर जाग जाओ, ये आयुष की डोरी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस स्वप्न के अंदर मत रहना, इस गलत फहमी के अंदर मत रहना, अरे मुझे 100 साल जीना है, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। अरे अभी तू ये बात कह रहा है, जो तूने सांस छोड़ी है वो ग्रहण करेगा या नहीं करेगा? तूने सूर्य अस्त होते हुए देखा है, उदय होते हुए देखेगा या नहीं देखेगा? बेटे की सगाई की है, शादी होते हुए देखेगा या नहीं देखेगा? पोते के स्वप्न पाल रहा है, पोते का जन्म तू देखेगा या नहीं देखेगा? कोई गारंटी नहीं। जिस धन को तूने जोड़ा है, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की है, क्या सोच करके बुढ़ापे के अंदर आराम से रहूंगा, नौकर चाकर भी रख लूंगा, इन झरोकों के अंदर बैठूंगा, ये बंगला मेरा मेरे काम आएगा, ये बेटे मेरी सेवा करेंगे। अरे झरोके में बैठने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिन बेटों को तू बड़े लाड प्यार से पाल रहा है वो घर में रहने देंगे या तुम्हें वृद्ध आश्रम में भेज देंगे? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अध्ययन का सार निकालते हुए 4 लाइनों के अंदर ज्ञानियों ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा? सांध नहीं सकता है कोई जिंदगी को जान लो, सांध नहीं सकता है कोई जिंदगी को जान लो, प्राण नहीं देता है कोई तुम नींद से अब जाग लो। सांध नहीं सकता है कोई जिंदगी को जान लो, प्राण नहीं देता है कोई तुम नींद से अब जाग लो। स्वच्छंदता को छोड़ करके, स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरण, रत्न त्रय आराधना से आत्मरक्षक हो श्रवण, आत्मरक्षक हो श्रवण। एक साधु को, एक साधक को, साधु और श्रावक सभी को शिक्षा देते हुए प्रभु ने अपनी मेघ गर्जना करते हुए जिनवानी के अंदर क्या कहा? सांध नहीं सकता है कोई कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा परिवार का बल हो, कितना बड़ा तन का बल हो, कितना बड़ा धन का बल हो, कैसा भी दौलतमंद हो, सांध नहीं सकता है, यानी जोड़ नहीं सकता है। जिंदगी को जान लो। हे भव्य आत्मा, तुम इस सत्य को पहचान लो। एक बार डोरी टूट गई, ना तुम्हारी दौलत काम आएगी, ना तुम्हारा कोई परमात्मा काम आएगा, ना कोई देव काम आएगा। देव में भी ताकत नहीं है कि टूटी हुई डोरी को वापिस जोड़ ले। अरे देव की बात तो छोड़ो, जो देवों के देव हैं, तीर्थंकर प्रभु हैं, उनमें भी ताकत नहीं। यदि ताकत होती ना, यदि यह ताकत होती, जब प्रभु महावीर का अंतिम समय आया, निर्वाण में जाने का समय आया, देवराज इंद्र का आसन कंपायमान हुआ, उन्होंने अपने ज्ञान से क्या जाना? भगवान की नाम राशि पर भस्मक नाम का ग्रह लगने वाला है। और यदि यह भस्मक नाम का ग्रह, ऐसा ग्रह, उसका प्रभाव क्या है? यह भस्मक नाम के ग्रह का प्रभाव ये है, वो अपना प्रभाव यदि दिखाए 2000 वर्ष के लिए जिन शासन के अंदर छिन्नता भिन्नता हो जाएगी, यानी कई प्रकार की विकृतियां आ जाएंगी। कितने वर्ष के लिए? 2000 वर्ष के लिए। और इंद्र ने विचार किया, यदि भगवान के रहते रहते ये ग्रह लग जाए तो इस ग्रह का, क्योंकि वो तो ग्रहों का भी बड़े ग्रह हैं, यदि भगवान की उपस्थिति के अंदर यह ग्रह लग जाए तो ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, निष्फल हो जाएगा। और भगवान के निर्वाण पहुंचने के बाद में यदि यह ग्रह लगा तो जिन शासन के अंदर 2000 वर्ष की छिन्नता भिन्नता होगी। इसलिए शकेंद्र पहुंचे भगवान की शरण के अंदर, भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने एक प्रार्थना की, हे भगवान, अपने आयुष को 2 पल के लिए बढ़ा दीजिए। कितने पल के लिए? 2 पल के लिए अपने आयुष को बढ़ा दीजिए। आपकी उपस्थिति में भस्मक नाम का ग्रह लगेगा तो छिन्नता भिन्नता होने वाली नहीं। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? हे शकेंद्र, 9 अट्ठे समट्ठे, ऐसा अर्थ समर्थ होने वाला नहीं। मेरे अंदर भी ताकत नहीं है कि जो 2 पल के आयुष को बढ़ा सकूं और 2 पल के आयुष को घटा सकूं। और जिन तीर्थंकरों के अंदर बल कितना, अनंत बल, कितना बल,
करोड़ों इंद्र मिलकर के भी तीर्थंकर भगवान की छिटुड़ी उंगली, सबसे छोटी उंगली है ना, जो सबसे छोटी उंगली है, असंख्य इंद्र और बताया गया लाखों करोड़ों इंद्र मिलकर के भी तीर्थंकर भगवान की छोटी छिटुड़ी उंगली को भी नहीं झुका सकते हैं। ऐसे अनंत बली होते हैं तीर्थंकर भगवान। उन भगवान ने भी फरमा दिया, 9 अट्ठे समर्थे, ऐसा अर्थ समर्थ होने वाला नहीं। मैं कहूं फिर आपकी और हमारी ताकत क्या है कि टूटती हुई डोरी को हम रोक सकें या टूटने के बाद में उसको जोड़ सकें। इसलिए अगली गाथा के अंदर क्या कहा, त्राण नहीं देता है कोई। तुम ये सोचते हो मुझे मरते हुए कोई बचा लेगा, मेरा परिवार बचा लेगा, मेरा धन बचा लेगा, मेरे बेटे और पोते बचा लेंगे। अरे अब तुम इस नींद से जाग जाओ, इस गफलत से जाग जाओ, इस मूढ़ दशा से जाग जाओ, तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं। कोरोना काल के अंदर आपने देखा हजार हजार करोड़ की पार्टियां थी। हॉस्पिटल के अंदर बेटे का मुंह देखने के लिए, पोते का मुंह देखने के लिए, मन की बात कहने के लिए तरस गए। 15-15 दिन अकेले पड़े रहे और अंतिम के अंदर घर का कफन भी नसीब नहीं हुआ, बेटे का कंधा भी नसीब नहीं हुआ और बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। परिवार का बल भी धरा रह गया और धन का बल भी धरा रह गया। जो कहते थे ना मेरी राज में बहुत चलती है, बड़े बड़े मंत्रियों के पास में मैं इशारा कर दूं, एक फोन कर दूं तो रातों रात हजारों सिपाही आकर के खड़े हो सकते हैं, वहां पर कोई भी खड़ा नहीं होता। क्योंकि ज्ञानी क्या कहते हैं, ये काल है ना बड़ा क्रूर है। काल क्या है, बड़ा क्रूर है। चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, रावण जितनी शक्ति भी हो, 10 सिरों का धारकहार था और जिसके नाभि में प्राण बचते थे और जिसने काल को सिराने बांध करके रख रखा था, वो रावण भी इस काल से नहीं बच सका। इसलिए कहा स्वच्छंदता को छोड़कर। किसको छोड़ना है, स्वच्छंदता। एक होती है स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता अच्छी है लेकिन स्वच्छंदता यानी लापरवाही, जो कहते हैं मेरे सामने अच्छे अच्छों की चलने वाली नहीं, इस लापरवाही को, इस गलतफहमी को, इस बेहोशी को तुम छोड़ दो और जाग जाओ। जाग करके विजय पथ का हो वरण। जो रास्ता, जो पथ तुम्हें विजय दिलाएगा और तुम्हें जय दिलाएगा, ऐसे पथ के ऊपर आगे बढ़ जाओ और असत्य को छोड़ दो। इसके अंदर अध्ययन में जो असत्य के मानने वाले हैं, असत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनकी धारणाएं बताई। जो असत्य का मार्ग अपनाते हैं उनकी धारणाएं बताई। वो धारणा क्या करते हैं, अरे कई लोग मानते हैं ये धर्म तो जवानी में करने की चीज नहीं है। हाँ, धर्म कब करेंगे, बुढ़ापे में धर्म करेंगे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि धन से मुझे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, धन मुझे सब दुखों से बचा सकता है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो मैंने पाप कर्म अर्जित किए हैं इस धन को कमाने के लिए, धन कमाते हैं तो 18 पापों का क्या करना पड़ता है, सेवन करना पड़ता है। जो मैंने धन को कमाने के लिए ये पाप अर्जित किए हैं, इन पापों के अंदर जिनके लिए ये मैंने धन कमाया है ना, तो वो उस पापों के अंदर भी क्या देंगे, हिस्सा बटाएंगे। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, उसके अंदर कोई हिस्सा बटाने वाला नहीं है। और कुछ असत्य के मार्ग पर चलने वाले क्या कहते हैं, अरे किसने देखा जन्म और मरण, किसने देखा स्वर्ग और नरक, किसने देखा मोक्ष, ये सब किताबों की बातें हैं। किसी ने स्वर्ग और नरक नहीं देखा, यहीं पर खाओ पियो और इसीलिए तो जिंदगी मिली है, इसीलिए जिंदगी मिली है। लेकिन भगवान की वाणी जब असत्य का पर्दा हटाती है और सत्य का उद्घाटन करती है तो वाणी क्या कहती है, कट्टान कम्मान मुख थी, किए हुए कर्मों का भुगतान किए बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और दूसरी सुक्ति क्या कहती है, घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम भारंड पक्षी व चरे पमत्ते। हे भव्य आत्मा, ये काल बड़ा विकराल है, काल बड़ा घोर है, काल बड़ा दुष्ट है, तुम्हारा शरीर निर्बल है। ये निर्बल शरीर काल के आगे कुछ करने योग्य नहीं है। इसलिए तू अप्रमत्त हो जा। किसके समान, कौन से पक्षी के समान, भारंड पक्षी के समान। प्रमाद को छोड़ दे और वैरानुबद्धा नरेमुवेंती, किसी के साथ में वैर मत बांध, किसी के साथ में शत्रुता मत कर। यदि वैर किसी के साथ में बांध लिया तो मरकर कहाँ जाना पड़ेगा, नारकी के अंदर। इसलिए सावधान हो जा
और आगे 5वां अध्ययन जिसका नाम है अकाम मरणीय, इसका संबंध चौथे अध्ययन से। चौथे अध्ययन के अंदर कहा मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, तो अकाम मरण का अध्ययन भी यही कहता है मृत्यु तो आएगी। ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, ये सबसे बड़ा सत्य है और सबसे बड़ी सच्चाई है। बाकी दुनिया के अंदर कई बातें असत्य हो सकती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य है। हमारा जन्म हुआ है तो मरेंगे। थोड़ा जरूर जोरदार बोलिए। हाँ, डर लगता है ना मृत्यु से। हाँ, डरता है, लेकिन कौन डरता है? इस अध्ययन के अंदर वही बताया डरता कौन है। और लंबा आयुष्य मैं जीऊं, हे भगवान, मैं जल्दी जल्दी मरना नहीं चाहता। कौन संत्रस्त होते हैं, कौन कष्ट को पाते हैं, कौन रोते हैं और कौन चिल्लाते हैं और कौन प्रार्थना करते हैं अपने बेटों के सामने, अपने पोतों के सामने, डॉक्टरों के सामने, वैद्य और हकीमों के सामने। किनके अंदर होती है जिजीविषा? क्या होती है? किसे कहते हैं जिजीविषा? जीने की इच्छा, जीने की चाह। अरे मैं मरना नहीं चाहता हूँ। डॉक्टरों से हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें जितना धन चाहिए मेरे से क्या ले ले? धन ले लो। और बेटों को कहते हैं, हे बेटा मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में लेकर जा। अरे मैंने खूब कमाया है, करोड़ों का धन कमाया है, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसी जिजीविषा किनके अंदर होती है? 4 लाइनों के अंदर सार बताया ज्ञानियों ने। अज्ञ जन संत्रस्त होते मृत्यु जब हो सामने, अज्ञ जन संत्रस्त होते मृत्यु जब हो सामने, लौट फिर मरण पाते इस जगत को थामने। आत्मज्ञानी को कभी भी, आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं। भव भ्रमण परिमित करे, संलेख ना करके सही, संलेख ना करके सही। पहला गाथा के अंदर और पहली लाइन के अंदर क्या कहा? अज्ञ जन संत्रस्त होते, जो अज्ञानी हैं, जो मूढ़ हैं, जो मोहासक्त हैं, जो भोगों में डूबे हुए हैं, जो धन को ही सब कुछ समझते हैं, परिवार को ही सब कुछ समझते हैं, ऐसे अज्ञ पुरुष, अज्ञानी पुरुष संत्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं और कष्ट को पाते हैं मृत्यु जब हो सामने। जब क्या आती है सामने? मृत्यु आती है, वो संत्रस्त होते हैं। लेकिन बंधुओं याद रखना, कितने भी संत्रस्त हो जाएं, कितने भी भयग्रस्त हो जाएं, कितना भी डरें, कितना भी प्रयास करें, जब मृत्यु आनी है उस समय आएगी। क्योंकि मौत आती है। इतनी दवाइयां ली स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन मौत के सामने सभी दवाइयां फेल। आज दिन तक जो दवाई एक्शन कर रही थी, क्या कर रही थी? जो दवाई इतने सालों से ले रहे हैं, क्योंकि बीपी शुगर वालों का दवाई क्या है? रोज लेनी पड़ती है। तो आज दिन तक इतने वर्षों से जो दवाई एक्शन कर रही थी, लेकिन जब मृत्यु आने का समय हुआ उसी दवाई ने क्या कर दिया? रिएक्शन कर दिया। वही दवाई थी, वही शरीर थी, वही डॉक्टर थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर मृत्यु से नहीं बचा सका। चाहे अच्छी से अच्छी दवाइयां हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन जो अज्ञ जन होते हैं, जिन्होंने सत्य को नहीं जाना, वो चाह करते हैं मैं नहीं मरूं। लेकिन जो संत पुरुष होते हैं उसके लिए क्या कहा? आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं। जो आत्मज्ञानी है, जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया है, आत्मा और परमात्मा के सत्य को जान लिया है, आत्मा और शरीर को सत्य को जान लिया है, वो मौत से डरने वाले नहीं। क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना। कौन सा सत्य? इस सत्य को कि मेरी आत्मा कभी मरने वाली। 3 लोक के अंदर किसी में ताकत नहीं है जो मेरी आत्मा को मार सके, क्योंकि मेरी आत्मा क्या है? अमर है, अजर है, अविनाशी है, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है। ये 3 काल में सत्य है, ये कभी मरने वाली नहीं है। और सामान्य लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। क्या कहते हैं? जब ये जाना कि आत्मा नहीं मरती, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? कौन मरता है? शरीर मरता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो तो एक कदम और ऊपर चले गए, इससे भी ऊपर गए। उन्होंने क्या कहा? आत्मा तो नहीं मरती से नहीं मरती, शरीर भी नहीं मरता है। क्या नहीं मरता है? हाँ, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए। आत्मा मरी नहीं, शरीर मरा नहीं, तो फिर क्या मरा?
क्योंकि मुझे आप ये बताओ, जो हमारा शरीर बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? 5 भूतों से। 5 भूतों से। ये तो आप जानते हैं। 5 भूत कौन से? पृथ्वी का है, अप का है, तेयु का है, वायु का है और आकाश। पृथ्वी यानी मिट्टी से, मिट्टी है, पानी है, अग्नि है इसके अंदर और आकाश। ये 5 भूतों से बना हुआ है। और 5 भूत ये ऐसे हैं जो कभी समाप्त होते हैं क्या? नहीं होते। यदि जैसे जीव नहीं मरता है ना, इसी प्रकार ये पुद्गल जिन पुद्गलों से बनकर मिलकर के बना हुआ है, ये पुद्गल भी नित्य हैं। बस इनका स्वरूप बदल जाता है, इनकी पर्याय बदल जाती है, बाकी ये समाप्त होने वाले नहीं। हमारा शरीर, हम मर गए कहने को कहते हैं इंसान मर गया, तो आत्मा तो मरी नहीं। और शरीर कैसे नहीं मरा? क्योंकि सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, ये मिट्टी का पुतला था, मिट्टी में समा गया। यही तो कहते हैं ना। ये पुतला किसका है? मिट्टी का। कहने का मिट्टी का है मिट्टी, लेकिन 5 भूत हैं। तो मरने के बाद में, अंतिम संस्कार होने के बाद में, पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है। 5 भूत आपस में मिल जाते हैं, समाप्त कुछ नहीं होता। तो फिर मृत्यु है क्या? प्रश्न आता होगा ना, मृत्यु क्या है? मृत्यु कनेक्शन कट होना। क्या होना? कनेक्शन कट होना। किसका कनेक्शन कट होना? आत्मा का शरीर से कनेक्शन कट होना, बस ये है मृत्यु। इसलिए ज्ञानी सोचते हैं मेरा ये शरीर जर्जरित हो चुका था, इस शरीर से मैं साधना नहीं कर सकता था, इस शरीर से स्वाध्याय नहीं कर सकता था, इस शरीर से धर्म ध्यान नहीं कर सकता था, इस शरीर से गुरुओं की सेवा नहीं कर सकता था, शरीर से कर्म निर्जरा नहीं कर सकता था। जैसे शरीर पर वस्त्र पुराने हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, फटे जैसे हो जाते हैं, तो वस्त्रों का क्या कर देते हैं? त्याग। वस्त्र पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, तो ज्ञानी क्या सोचते हैं कि हमने जीर्ण वस्त्र का त्याग किया और शरीर पर नया वस्त्र पहना। एक व्यक्ति ने जीर्ण वस्त्र का त्याग किया और वस्त्र कौन सा पहन लिया? नया। तो हम प्रसन्न होते हैं कि दुखी होते हैं? नया नया कपड़ा पहना तो क्या हुए? प्रसन्न। उसी प्रकार ज्ञानी प्रसन्न होते हैं, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, या तो मैं संथारा सलेखना ग्रहण करूंगा तो सीधा कहाँ जाऊंगा? हाँ, आपको बताया था मोक्ष में। अगर मेरे कर्म क्षय हो गए संपूर्ण, क्योंकि संथारा ग्रहण करने वाले का कम से कम यदि भव करे तो कितने? वही कम से कम वही अंतिम भव। केवल ज्ञान की अपेक्षा, केवल ज्ञानियों की अपेक्षा वो भव भी उसका क्या हो सकता है? अंतिम भव। और उस भव में यदि कर्म क्षय नहीं हुए तो मध्यम में कितने भव करे? 3। तीर्थंकरों की अपेक्षा, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बांधा तो तीसरे भव में कहाँ चले जाते हैं? मोक्ष में। और यदि उत्कृष्ट भव करे तो कितने? 15 तो भव करे। भव कितने होंगे? 15। लेकिन संथारा कितनी बार आएगा ज्यादा से ज्यादा? 7 या 8 बार, क्योंकि देवलोक में जाएगा बीच में एक भव मनुष्य का किया, एक भव देवलोक का किया, तो देवलोक के अंदर तो संथारा नहीं है, तो संथारा कौन से भव में करेगा? मनुष्य। तो संथारा ग्रहण करने वाला कम से कम भव करे तो 1, मध्यम भव करे तो 3, ज्यादा से ज्यादा भव करे तो 15 भव। 15 कितने भव? 15। लेकिन संथारा ग्रहण करे तो कितनी बार? 7 या 8 बार। तो वो ज्ञानी मन के अंदर प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहा कि अज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं, भव भ्रमण परिमित करे संलेख ना करके सही। वो संथारा करते हैं, संलेखना करते हैं। और कैसे आत्मज्ञानी पुरुष, इस अध्ययन की 29वीं गाथा के अंदर बताया गया, न संत संते मरणन्ते शीलवंता बहुश्रुवा। जो शीलवंत होते हैं, बहुश्रुत होते हैं, वे आत्मज्ञानी कभी भी मरते नहीं हैं, मौत उनको छूती ही नहीं। क्योंकि शरीर चला जाता है, शरीर छूट जाता है, उनकी यश गाथा दुनिया के अंदर रह जाती है। तो उन ज्ञानियों की दृष्टि के अंदर मौत और कुछ भी नहीं है। एक कनेक्शन कट होना, जैसे एक दीपक है। क्या है? दीपक। दीपक के अंदर ज्योत जल रही है, लेकिन जलते जलते ज्योत बुझ गई। अब दीपक भी है, बाती भी है, लेकिन ज्योत बुझ गई, मतलब उसमें क्या समाप्त हो गया? तेल या